Hello everyone. Namaste to all my dear friends, my dear masters and my dear gods. सबसे पहले मैं नमन करूंगी गुरुजी पत्री जी को, PSSM को और आनापानसति ध्यान को। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली बार अनाउंस किया था, आज से हम शुरू करने वाले हैं द पावर ऑफ इंट्यूशन सीरीज। जुलाई में मुझे मैसेज आया कि द पावर ऑफ इंट्यूशन इस टॉपिक के बारे में मैं अपने सारे अनुभव सबके साथ शेयर करूं। द एंटायर मंथ ऑफ अगस्त मैंने बहुत सारे सेशंस दिए एंड मैंने जो भी जानकारी, जो भी मेरे अनुभव थे, सब कुछ मैंने सबके साथ शेयर किया। उसके बाद मुझे लगा कि हमें खुद एक सीरीज़ शुरू करना चाहिए और इस सीरीज़ के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन है ऑन द टॉपिक द पावर ऑफ इंट्यूशन वो एक जगह होना चाहिए। तो इस सीरीज़ के दौरान हम वो सारी चीज़ें इंट्यूशन के बारे में 360 डिग्रीज A to Z हम डिस्कस करेंगे, हम बातचीत करेंगे और उसे हम इस सीरीज़ के अंदर लाएंगे। ये पूरा सीरीज़ हिंदी में होगा और ये सीरीज़ अवेलेबल होगा मेरे यूट्यूब चैनल श्राव्य मौलिका पर और इंस्टाग्राम पेज पर। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, दरख्वास्त करूंगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें ताकि ये सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हों। तो ये टॉपिक द पावर ऑफ इंट्यूशन, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे एक साधारण इंसान हो या एक ध्यानी हो, हर एक को अपने जीवन में गाइडेंस चाहिए होता है, मार्गदर्शन चाहिए होता है, एक दिशा चाहिए होती है कि कहाँ जाए, क्या करे। जैसे कि देयर इज अ प्रॉवर्ब इन इंग्लिश, टू डू और नॉट टू डू इज़ $1 million क्वेश्चन। मतलब करे कि नहीं करे, ये एक्चुअली एक $1 million क्वेश्चन है। जब ये सवाल आता है कि करे कि ना करे, तब एक इंसान दुविधा में पड़ जाता है और फिर वो जो भी उसके आसपास है, उसके परिवार वाले, उसके दोस्त या कोई टीचर्स, वो उसके पास जाना शुरू करता है पूछने के लिए कि ऐसा है, एक सिचुएशन है, एक परिस्थिति है, मैं करूं कि नहीं करूं, मैं ये पाथ चूज़ करूं कि नहीं करूं। तो ऐसे कई सारे सवाल होते हैं हमारे पढ़ाई के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, रिलेशनशिप्स के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, और बहुत छोटी छोटी बातें होती है जहाँ पर भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जब हाँ कोई गाइड करने वाला हो जो हमें दिखा सके कि ये तुम्हारा राह है, इस राह पर तुम चल पड़ो, देन दैट इज़ द बेस्ट थिंग वन पर्सन कैन हैव। तो हम आराम से चल पड़ेंगे। लेकिन जब कोई इंसान नहीं है हमें गाइड करने के लिए, या कोई इंसान गाइड कर रहा है लेकिन हम सोच रहे हैं कि इन्होंने गाइडेंस तो दिया लेकिन क्या ये मुझे सूट करेगा कि नहीं, तो उस वक्त अगर वो गाइडेंस है भी तो वो भी नहीं होने के, ना होने के बराबर ही है। उस वक्त जब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उस वक्त हमारा इंट्यूशन ही हमें राह दिखाएगा। अगर हमारे अंदर से कोई आवाज़ आएगी कि हाँ तुम इस राह पर जाओ, या ऐसे कहा जाता है कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज गट फीलिंग्स, जो हमें बताता है कि जो भी तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, तो उस वक्त हमें और कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं नहीं, आई एम ऑन द राइट पाथ, मैं सही जा रहा हूँ। कभी कभी हमें कुछ ऐसे साइंस मिलते हैं बाहर से, शायद वो टाइम दिखना हो या कोई प्रॉवर्ब दिखना हो, या सामने से कोई ऐसा कोई सिग्नल छोड़ जाता है जो हमें पता है कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ। तो ये कभी कभार होता है, लेकिन अगर सोचिए ये अगर हमारे हर दिन में हो, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ में अगर हमारा गाइड हमारा इनर बन जाए, जिसे हम बोलते हैं इंट्यूशन, अगर हर एक चीज़ में हमें गाइडेंस आना शुरू करे तो हमारा जीवन कितना अच्छा होगा। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, अ लाइव एग्जाम्पल। सो ये एग्जाम्पल हमारे गुरुजी पत्री जी के बारे में है। तो जो भी लोग पत्री जी को जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो हर रोज़ ट्रैवल करते थे, हर रोज़ कई गांव घूमते थे, कई शहर में घूमते थे। ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, टू लॉट ऑफ विलेजेस, टू लॉट ऑफ सिटीज़, टू लॉट ऑफ टाउन्स, टू लॉट ऑफ कंट्रीज़।
एक दिन कभी कभी वो 5-6 जगह पर भी, अलग अलग जगहों पर भी ट्रैवल करते थे। एंड ही यूज़ टू टीच मेडिटेशन। वो बांसुरी बजाते थे, खाना बनाते थे, खाना सर्व करते थे, सबको गाइड करते थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करते थे, पिरामिड इनॉग्रेशंस करते थे, एंड ऐसे बहुत सारे और भी स्पिरिचुअल रिलेटेड एक्टिविटीज़ काम वो करते थे, और ये उनका डे टू डे रूटीन था। तो एक बार ऐसे हुआ इन द ईयर 2016, ही वॉज इन माउना। मतलब वो वर्बली कुछ बोलते नहीं थे। दैट एंटायर ईयर ऑन हिज कॉन्शियस डिसीजन ही डिसाइडेड कि वो मौन में रहेंगे। एंड दैट एंटायर ईयर जब भी उन्हें कुछ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेट करना था वो लिख कर करते थे। तो उस साल में ऐसा हुआ, देयर वाज अ टाइम व्हेन ही वाज इन तमिलनाडु, एंड वहाँ हमारे तमिलनाडु के बहुत सारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स हैं। उनमें से 2-3 मास्टर्स सर के पास गए और उन्होंने कहा कि एक गांव है और उस गांव में हमारे कुछ लोग ध्यानी बने हैं, एंड एक परिवार मेनली वहाँ, दे हैव बिकम द पिलर्स देयर, वो है वहाँ पर, और हमें उन्होंने आपको इनवाइट किया है, एंड अगर आप परमिशन दें तो हम आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं। एंड पत्री जी इमीडिएटली सेड यस, लेट्स गो देयर, अभी चलते हैं। एंड उन लोगों ने जर्नी शुरू कर दिया। तो कार में द पर्सन हु वाज ड्राइविंग वो इंसान था, एंड पत्री जी थे, और एक और औरत थी, वन मोर पिरामिड मास्टर, दे वर देयर। सो ऑल 3 पीपल दे वर गोइंग। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि वो गांव है, वहाँ जाते जाते नेटवर्क बंद हो गया, तो एब्सोल्युटली देयर वाज नो सिग्नल। और जहाँ वो जा रहे हैं वो बिल्कुल दे आर टोटली न्यू पीपल। हाँ, वो ध्यान में आ गए थे, एंड दे वर प्रमोटिंग, दे वर टीचिंग मेडिटेशन टू ऑल, पर दे वर स्टिल न्यू टू द सोसाइटी। तो इनसे कहीं इनको एड्रेस तो पता था, लेकिन कैसे जाना है उन्हें नहीं पता था, और नेटवर्क नहीं था, तो मोबाइल में भी वो कुछ कर नहीं पाए थे, और वो उन्हें कॉल भी नहीं कर पा रहे थे, अगेन बिकॉज देयर वाज नो नेटवर्क। तो वो दुविधा में पड़ गए थे कि कैसे जाए, वहाँ तक कैसे पहुँचे। एंड दैट टाइम पत्री जी मौन में थे। उन्होंने कहा कि मुझे एक पेपर और पेन दो, इशारों में। उन्होंने वो पेपर एंड पेन लिया और उन्होंने डायरेक्शंस ड्रॉप किया कि लाइक इन 5 kilometers टेक राइट, देन गो स्ट्रेट, देन टेक अ स्लाइट लेफ्ट, अगेन टेक अ राइट, अगेन गो स्ट्रेट फॉर 8 kilometers, देन टर्न राइट, देन टेक अ लिटिल लेफ्ट टर्न, एंड वहाँ पर डेस्टिनेशन इज़ देयर। एंड सर ने ऐसे कुछ रैंडम ऐसे डायरेक्शंस, नॉट रैंडम, सर ने ऐसे कुछ डायरेक्शंस ड्रॉप किए, और सर ने उस ड्राइवर को, मतलब जो भी वो वहाँ गाड़ी चला रहे थे, उन मास्टर को दे दिया कि आप इस डायरेक्शंस को फॉलो करो एंड यू विल रीच द डेस्टिनेशन। सो दैट पर्सन वॉज वेरी सरप्राइज्ड, बट दे नो पत्री जी एंड द वेरी सीनियर पिरामिड मास्टर्स। उन्होंने चुपचाप वो डायरेक्शंस फॉलो किए, एंड एग्जैक्टली दे रीच्ड द डेस्टिनेशन। वो उन पिरामिड मास्टर्स के, उन नए पिरामिड मास्टर्स के घर पहुंच गए। नाउ एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड। वो लोग अंदर गए, उनका स्वागत हुआ, बातचीत हुई, सब कुछ हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद, कुछ देर बाद, जो गाड़ी में जो विमेन थी, जो पिरामिड मास्टर थी, उन्होंने सर से पूछा कि पत्री जी ये आपने कैसे किया? आपको पता भी नहीं था हम आपको कहाँ ले जाने वाले हैं, कि लोग कौन है। हमने बस आपको इतना बताया कि एक गांव में एक घर है जहाँ नए नए पिरामिड मास्टर्स बने हैं। हमने आपसे परमिशन लिया, आपने परमिशन दिया, हम चले गए। आपको कैसे पता कि उनका घर कहाँ पर है? और आपको एग्जैक्टली डायरेक्शंस कैसे पता थी? बिल्कुल जैसे आज हम गूगल मैप्स यूज़ करते हैं और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, कभी कभी गूगल मैप भी हमें डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचाता है, बट शी आस्क्ड कि आपने कैसे हमें पहुंचा दिया उतने बैंग ऑन, आपने कैसे पहुंचाया? एंड देन पत्री जी आंसर्ड कि मैडम, पूरे अर्थ में देर इज समथिंग कॉल्ड एज there's a concept called as intuition, एंड पूरे अर्थ में मेरा इंट्यूशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट है। द स्टैंडर्ड ऑफ माई इंट्यूशन इज रियली वेरी वेरी हाई एंड इट इज़ द हाईएस्ट। मेरे पास जितना इंट्यूशन एनर्जी है वो धरती में किसी के पास नहीं है। तो उस इंट्यूशन एनर्जी के द्वारा, उस इंट्यूशन के द्वारा
I was able to take all of us to the destination. And he said, ये कुछ भी नहीं है. This is like one of the things of intuition. तो intuition का power इतना है. 3 चीज़ें होती है. known, unknown and unknowable. known मतलब अब जैसे अभी हम सब भारत में हैं, इंडिया में हैं. थ्रू एक्सपीरियंस हमें पता है कि यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं. जितना भी हमें जानकारी है हमें पता है कि यहाँ का रहन सहन कैसा है. इसे कहते हैं नोन. फिर दूसरा है, जैसे हमें पता है कि धरती पर और भी कई सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोग रहते हैं. इतनी जानकारी है लेकिन हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली उनका रहन सहन कैसा है. इट इज़ अननोन, क्योंकि हम वहाँ कभी गए नहीं या वी डिडंट लिव देयर. एंड तीसरा होता है अननोएबल. मतलब धरती के अलावा भी इस पूरे सृष्टि में ऐसे कई सारे प्लैनेट्स हैं, कई सारे डायमेंशंस हैं, गैलेक्सीज हैं. हमें बस इतना पता है कि सोलर सिस्टम है, उसमें 9 ग्रह हैं. उसके अलावा कुछ और हो सकते हैं जो अभी लाइमलाइट में नहीं आए हैं. लेकिन हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने गैलेक्सीज हैं, एग्जैक्टली कितने डायमेंशंस हैं, एग्जैक्टली कितने वर्ल्ड्स हैं. हम बोल देते हैं इन्फिनिटी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं. इट्स लाइक अननोएबल. वी जस्ट नो यस देयर इज सम सुप्रीम पावर, देयर इज सम हायर डायमेंशंस. ऐसी रफली कुछ जानकारी है लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता. दैट इज टोटली अननोएबल. हमारा माइंड, हमारा मन जो है वो क्या करता है, जो भी जानकारी उसे पता है उसे अलग अलग तरह से, मतलब सेम इंग्रेडिएंट्स अलग अलग पकवान बनाता रहता है. लेकिन जो ये इंट्यूशन है वो उस अननोएबल को टैप करता है. जैसे इस सिचुएशन में पत्री जी डिडंट न्यू वेयर दे वर एग्जैक्टली, बट थ्रू हिज इंट्यूशन, थ्रू द लाइट ऑफ द इंट्यूशन, he was able to take everybody. So this concept of intuition is very important. It is like our inner compass. जब लोग जहाज यूज़ करते थे पहले समय में, उनके पास एक कंपास होता था और वो कंपास नेचुरली डायरेक्शंस वो दिखाता था. ज्योग्राफी और क्लाइमेट के ऊपर वगैरह डिपेंड करके वो दिखाता था कि इस तरफ उसके ऊपर डिपेंड करके शिप जाता था. उसी तरह से हमारे अंदर इनर कंपास है जिसे हम इंट्यूशन बोलते हैं. इंट्यूशन का अगर हम एक और डेफिनेशन देखें तो इन प्लस ट्यूशन. बचपन में हम ट्यूशन्स को जाते थे, या देयर स्टिल द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूशन्स, जहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं. वहाँ कोई सिखाता है, कोई सीखता है. इसी तरह इंट्यूशन का मतलब है मतलब ट्रैवलिंग विद इन, ट्रैवलिंग ऑन आवर इनर साइड, ताकि हम सीख पाए. कौन सिखा रहा है? आत्मा सिखा रही है. कौन सीख रहा है? हम सीख रहे हैं. हम मतलब यहाँ पर जो मन है वो उसे रिसीव कर रहा है. इंट्यूशन अलग है, माइंड अलग है. माइंड सिर्फ रिलेटेड सोर्सेस, मतलब यहाँ जो भी हमें पता है उसी से कुछ ना कुछ डेटा देता रहता है. उसे अननोन के बारे में नहीं पता. अननोन के बारे में सिर्फ इंट्यूशन ही टैप कर सकता है. मेरे बचपन से मुझे हमेशा ऐसे आभास होता रहता था कि आगे क्या होने वाला है. लाइक स्मॉल फ्यूचर प्रेडिक्शंस, लाइक कुछ अच्छा होने वाला है. there's going to be some turning point in the life. कभी कभी पता चल जाता था कि नहीं, शायद कुछ एक्सीडेंट होने वाला है, शायद कुछ सही नहीं होने वाला है, शायद कोई बदलाव आने वाला है, कोई बॉडी वेकेट करने वाला है, कोई मरने वाला है, कोई खुशखबरी आने वाली है. ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मुझे आभास होती थी, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था कि ये आभास क्या हो रहा है. बट मुझे पता था कि जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन में वो रिवील हो जाती थी. सो लाइक हाँ, कुछ तो है जो पता चल रहा है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आभास होता है. ऐसे कैसे आभास होता है? ऐसे कैसे हमें पता चल जाता है कि कोई आने वाला है, या कुछ जीवन में बदलने वाला है, किसी की मृत्यु होने वाली है, शायद किसी का रिलेशनशिप ऐसे होने वाला है,
ये सारी चीज़ें हमें इंट्यूशन के द्वारा पता चलती है, लेकिन तब पता नहीं था कि वो इंट्यूशन है। इनफैक्ट मैं तो उसे एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती थी कि ऐसे कुछ है जो मुझे पता चल रहा है। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगी। ये कुछ शायद 12-15 साल पहले की बात है। तब तक मैं ध्यान में आ चुकी थी। एक दिन ऐसे हुआ कि मेरे पापा वो एक दूसरी जगह पर थे और मैं कहीं दूसरी जगह पढ़ती थी। सो ही वॉज इन अ डिफरेंट टाउन, ही वॉज इन नॉर्थ एंड आई यूज़ टू स्टडी इन साउथ। तो एक दिन मैं अपने पापा से बात कर रही थी एंड आई वाज आस्किंग हिम कि हाउ इज़ योर वर्क, कैसे चल रहा है। तो बोल रहे थे हाँ वर्क तो बहुत हेक्टिक है, वर्क तो चल रहा है लेकिन बहुत हेक्टिक है, बहुत प्रेशर है। एंड उनके मुंह से ऐसे निकल गया कि पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पूरा दफ्तर या ऑफिस जहाँ मैं काम कर रहा हूँ पूरा जल जाए लेकिन किसी को कुछ ना हो। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही करेक्टेड, नहीं 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 ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ ठीक जा रहा है, कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे कहकर फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया। बेसिकली ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड इज़ अ वेरी हार्मलेस पर्सन। हमेशा वो बिलीव करते हैं कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए, सबका हेल्प करना चाहिए। सो उनका नेचर ही ऐसा है कि वो हमेशा सबकी हेल्प करते हैं। तो उनके मुंह से क्या, उनके थॉट में भी कभी ये नहीं आता है कि किसी को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन उनके मुंह से ऐसी बात आई कि सब कुछ जल जाए, जलकर राख हो जाए लेकिन कुछ भी ना हो किसी को। देन ही इमीडिएटली करेक्टेड, ये सब हो गया। एक्चुअली वो मुझे हर 2 दिन में कॉल करते थे, लेकिन ऐसा हुआ कि अगले 10 दिन तक उनका कॉल ही नहीं आया और मैं भी अपने डेली थिंग्स में इतनी बिजी थी। आफ्टर 10 डेज उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा यू नो वॉट हैपेंड, आई स्पोक टू यू ऑन फ्राइडे। मैंने तुमसे फ्राइडे को बात किया था कि ऐसे कुछ हो जाए, सम काइंड ऑफ फायर एक्सीडेंट। एक्चुअली संडे को, मतलब 2 दिन बाद वैसे हो गया। एंड उन्होंने कहा कि संडे को तो ऑफिस में कोई होता नहीं है, सो बेसिकली देयर नो पीपल देयर। पर एक छोटा सा शॉर्ट सर्क्यूट हुआ था एंड उस छोटे से शॉर्ट सर्क्यूट के कारण पूरा दफ्तर जल गया एंड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी सब कुछ जल गई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। लेकिन नोबडी गॉट हर्ट बिकॉज इट्स अ नॉन वर्किंग डे, कोई ऑफिस में नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये हो गया एंड ही वाज लाइक, आई वाज लिटरली शॉक। मैं अभी तक बाहर नहीं आया हूँ, उभर नहीं पाया हूँ, बट स्टिल थिंग्स आर गुड, वी आर अगेन वर्किंग एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। ऐसे कहकर उन्होंने फिर फ़ोन रख दिया और उन्होंने कहा कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो सच हो रहा है, देयर सम पावर इन मी। एंड ही जस्ट, वी कंक्लूडेड इट। उसके बाद मैं ध्यान में बैठी कि हुआ क्या। मैं बस ध्यान में बैठी, पर क्योंकि ये सारे सवाल चल रहे थे, नेचुरली मुझे उसका सोल्यूशन, एक विजन आया जहाँ पर मास्टर्स ने मुझे बताया कि इट्स नॉट समथिंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ हिज वर्ड्स। मतलब उनके बोलने के वजह से कुछ वहाँ उसका कुछ सृष्टिकरण नहीं हुआ। ही वॉज एबल टू सेंस इंट्यूटिवली, इंट्यूशन के दौरान उनको वो आभास होने लगा था कि नियर फ्यूचर में, अगले कुछ दिनों में ऐसी कोई घटना घटने वाली है जिसके कारण पूरा दफ्तर जलेगा लेकिन किसी को कुछ हानि नहीं होगा। उन्हें वो आभास हुआ पर उन्हें पता नहीं चला कि उसे एक्सप्रेस कैसे करें। उन्होंने उनके विश की तरह एक्सप्रेस कर दिया, बट इट्स नॉट हिज विश। पर उनका वो आभास था जिसका ठीक तरह से एक्सप्रेशन नहीं हुआ। सो मैसेज ये था कि वो उनका इंट्यूशन था। अब ये ऑलमोस्ट एज आई सेड 12-15 साल की पहले की बात है एंड इवन नाउ ही इज़ नॉट अ मेडिटेटर, लाइक रैंडमली हियर एंड देयर समटाइम्स शायद 2-3 मिनट ध्यान करते हैं, लेकिन उस वक्त तो डेफिनेटली वॉज नॉट अ मेडिटेटर। तो कैसे पता चला उन्हें, कैसे आभास हुआ, कैसे इंट्यूशन आया? बिकॉज इंट्यूशन इज अ बर्थ राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बींग एंड दिस इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय पत्री जी कि इंट्यूशन इज अ बर्थ राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बींग। इट्स नॉट अ बर्थ राइट ऑफ अ मेडिटेटर और अ स्पिरिचुअल पर्सन, बट इट इज़ अ बर्थ राइट ऑफ एवरी ह्यूमन। ह्यूमंस कौन है? जो भी इस धरती पर जन्म लेते हैं उन्हें हम ह्यूमंस कहते हैं। तो इंट्यूशन जो है वो हर एक ह्यूमन का, हर एक इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब जो भी यहाँ पैदा होता है हर एक में वो इंट्यूशन जो है वो एक नेचुरल क्वालिटी है। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि ये
एग्जैक्टली वो इंट्यूशन है। लेकिन अगर आप मेडिटेटर हो देन आपको एडिशनली पता चलेगा कि अच्छा, मुझे जो भी प्रेडिक्शंस आ रही थी वो इंट्यूशन है, जो भी मुझे पहले ही पता चल रहा था वो इंट्यूशन है। कभी कभी मुझे लगता है कि डायरेक्शन चेंज करना चाहिए। आई एम गोइंग इन अ स्पेसिफिक पाथ ऑन द रोड, सडनली आई जस्ट फील टू चेंज डायरेक्शन। कहाँ से आ रहा है? दैट इज़ माई इंट्यूशन गाइडिंग। कभी कभी कहीं जाते जाते हम रुक जाते हैं, हमें लगता है नहीं नहीं जाते हैं आज, कल जाएंगे या बाद में जाएंगे, इंट्यूशन की वजह से। कभी कुछ सवाल होते हैं और हमें वो साइन बोर्ड्स की तरह सामने दिखते हैं, वो कैसे? इंट्यूशन के ज़रिए। इंट्यूशन का कोई एक रूप नहीं है कि हाँ, जैसे अभी मेरा नाम श्राव्या है, मेरा एक रूप है अभी इस लाइफ टाइम में, ऐसे इंट्यूशन का कोई एक रूप नहीं है। इंट्यूशन के अलग अलग रूप हैं। इंट्यूशन आपको एक ऑडियो मैसेज की तरह सुनाई दे सकता है, एक विजन की तरह आ सकता है, एक थॉट फॉर्म में आ सकता है, कोई सामने से आकर आपको एक मैसेज देकर जा सकता है, उसे खुद नहीं पता कि उसने कुछ चैनल किया है। कभी कभी वो एक साइन बोर्ड की तरह आपको दिखेगा। कभी कभी आप डायलेमा में पड़ जाते हो कि मैं ये काम करूँ कि नहीं करूँ, और उस वक्त यूल सी सम नंबर्स। जैसे लोग कहते हैं मुझे 111 दिखा, 999 दिखा, 919 दिखा, सम सिंक्रोनस नंबर्स। तो वो नंबर्स हमें इंडिकेट करते हैं कि हाँ, वॉट एवर पाथ यू हैव चूजन इट्स राइट, जस्ट गो अहेड। इट्स जस्ट अ गो अहेड साइन समटाइम्स। तो ऐसे इंट्यूशन कई रूपों में हमसे बात करता है। कभी कभी हमें कुछ सवाल होते हैं, हम यूट्यूब ओपन करते हैं और उसी का समाधान वहाँ से आता है। we just have a question and वैसे आता है। कभी कभी हमें ड्रीम्स के ज़रिए आता है। एंड पीपल हु आर मेडिटेटिंग, उन्हें बहुत आसानी से थ्रू देयर मेडिटेशन उन्हें जवाब आते हैं। तो अगर आप एक ध्यानी हो तो आप इंट्यूशन को बेटर समझ पाओगे। अगर आप एक ध्यानी हो तो आप इंट्यूशन को इजीली कैच कर पाओगे। आपको पता चलेगा कि हाँ, माई सोल, मेरी आत्मा मुझे कुछ इट्स ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग। एंड जो भी बात आ रही है आप उसे सीरियसली लोगे कि ओके, आई गॉट दिस, लेट मी एग्जीक्यूट दिस। अगर आप एक ध्यानी नहीं होंगे तो जो भी आपको आएगा, you may ignore it saying it's just a random thought. I'll give you another example which just happened to me 2 days back. So there was some kind of discomfort in my abdominal area. I was having some kind of stomach upset issues. तो मुझे लग रहा था मैं क्या करूँ कि वो सेट हो जाए। मैंने ध्यान किया, सब कुछ किया, पिरामिड रखा, इम्प्रूव होता गया, बट देयर वाज सम लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट। तो ऐसे ही इट वॉज ऑलमोस्ट 9:30 एंड ऑल माई एक्टिविटीज़ फॉर द डे वॉज डन एंड आई वॉज अबाउट टू जस्ट गो टू बेड। तो आई वॉज वेरी रिलैक्सडली सिटिंग एंड देयर वॉज अ फ्लैश एंड आई सॉ a vision where I saw this Sprite drink. Generally, I don't drink any of this cold drinks and all. Not so much. Occasionally, कभी अगर मन करता है then I have Coke, Pepsi and all. But otherwise, I don't have it. So then I was thinking, नहीं Sprite क्या, ये random thought है, नहीं Sprite नहीं। फिर 5 मिनट बाद मुझे लगा अभी क्यों Sprite आया है, इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, कभी मुझे स्प्राइट नहीं दिखा। देन इट्स ए इंडिकेशन, लेट मी ट्राई। जैसे ही आई वाज अबाउट टू स्टेप आउट ऑफ माई हाउस, आई गॉट अनदर मैसेज कि टेक द बाइक कीज। आई जस्ट थॉट आई जस्ट हैव अ वॉक, आई गो टू द शॉप एंड आई ब्रिंग। देन आई गॉट अ मैसेज कि टेक योर बाइक कीज। देन आई वाज लाइक बाइक कीज, चलो आया है तो ले लेते हैं। फिर अगेन आई टुक द बाइक कीज, आई वेंट टू द शॉप। उस शॉप में स्प्राइट नहीं था। उसके बाद मैं दूसरे शॉप में गई। दूसरे शॉप में भी उसी दिन पूरा फ्रिज ख़राब हो गया था और कुछ भी नहीं था। देन आई वेंट टू द थर्ड शॉप एंड थर्ड शॉप में एक स्प्राइट कैन था। आई इमीडिएटली टुक इट और मैं वापस आ गई। आई हैड स्प्राइट एंड विद इन 10 minutes द स्टमक अपसेट इट टोटली वेंट अवे। Now I'm not prescribing anything कि आप ये खाओ या वो नहीं खाओ, but I'm telling, see, my mind would have never agreed कि you have Sprite or Coke, but my intuition showed कि you have this at this point of time because your stomach will get clear
एंड जस्ट आफ्टर दैट ऑल द स्टमक अपसेट टिश्यूज जस्ट वेंट अवे। तो ये कैसे हुआ? मैं अपना मन यूज़ करती, मैं अपना माइंड यूज़ करती तो कभी नहीं पीती, लेकिन बिकॉज इट केम फ्रॉम माई इंट्यूशन एज अ फ्लैश, एज अ विजन, आई फॉलोड इट। एंड दूसरी बात जहाँ माई इंट्यूशन वर्क वॉज टू टेक द बाइक कीज, अदरवाइज it was not available in shop 1, shop 2, and I had to go till shop 3, and I had to walk a lot, but my intuition said take bike and go, which also helped me again. So अभी इंट्यूशन मतलब बड़े बड़े पर्पस ऑफ लाइफ के लिए सिर्फ नहीं हमें गाइड करता, छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी गाइड करता है। सी वंस माई health was 100% back, there was no discomfort at all in the body, again I was running। तो छोटी छोटी चीज़ें भी, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, सारी जगह इंट्यूशन हमें गाइड करता है, so that we can perform better, so that we can fulfill our purpose of life। तो आगे की सीरीज़ में, आगे के आने वाले एपिसोड्स में हम और विस्तार रूप से जानेंगे कि इंट्यूशन के कितने रूप हैं, इंट्यूशन को और कैसे डेवलप कर सकते हैं, और इंट्यूशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और ऐसे कई लाइव एग्जाम्पल्स के बारे में भी जानेंगे, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे महान हस्तियों के बारे में। विल नो अबाउट सम ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटीज़ जिन्होंने अपने जीवन के पूरे काल में सिर्फ इंट्यूशन यूज़ किया, और इंट्यूशन को यूज़ करते ही उन्होंने ऐसे बहुत सारी ग्रेट डिस्कवरीज की अपनी लाइफ में, ग्रेट इन्वेंशंस किए। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे, एंड फिर मैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर करूँगी। सो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीक, बाय बाय।